तो यार भाई लोग, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपने टाइटल में देखा भी होगा, वो है कि व्हाई शुड यू स्टॉप वॉचिंग एनिमेस। अब भाई, इसके पहले कि आप सारे लोग मुझसे नाराज होकर मुझे कमेंट्स में उल्टा सीधा बोलने लग जाओ कि भाई तेरा तो खुद ही एनिमे का चैनल है, तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है, मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर करना चाहूँगा दैट दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट कंसर्न विद एनिमेस। और साथ ही साथ जब मैं यहाँ पे स्टॉप की बात करता हूँ तो इट डजेंट नेसेसरली मीन कि आपको पूरी तरह से सब छोड़ देना है, क्योंकि काफ़ी हद तक कंट्रोल करने से भी चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं। अब क्योंकि जो हमारा चैनल है वो एनिमे ऑडियंस को ही कंसिस्ट करता है, तो हमें हमारे वीडियो की एसईओ को, मतलब कि जो टैग्स हैं, टाइटल्स हैं, डिस्क्रिप्शन है और साथ ही साथ जो थंबनेल है, उसे इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ा कि वो एनिमे ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जनरली किसी इंसान से उसकी फ्रीडम ऑफ थिंकिंग को छीन रही हैं। अब इस कैटेगरी में ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमारा एनिमे हो गया, उसके बाद मूवीज़, टीवी शोज़, वेब सीरीज़, पॉर्न, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, म्यूज़िक और आजकल जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसी तमाम चीज़ें आ गई हैं वो अलग। यहाँ पे मेरे लिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जिन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में कभी बात हुई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उन चीज़ों के बारे में बात कभी होगी नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करना चाहता हूँ। सो द थिंग इज़ दैट कि पॉर्न, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि डेफिनेटली हमारी फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और इन चीज़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कंटेंट या फिर एंटरटेनमेंट के नाम पे हमारी ज़िंदगी के पार्ट के तौर पे ऐड हो जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब वो चीज़ें हमारी लाइफ के एक महज पार्ट से हमारी पूरी एंटायर लाइफ में कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर तब्दील हो जाती हैं। जैसे कि कब हम हमारी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट काम, जैसे कि हमारी पढ़ाई, हमारा वर्क, हमारी स्लीप और हमारी तमाम जिम्मेदारियाँ इन चीज़ों को सौंप देते हैं या फिर इनसे रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे आयरॉनिकली वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो किसी तरह हमारी ज़िंदगी की अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं, और उस एनिमे को, उस शो को या फिर उस मूवी को देखना हमारी ज़िंदगी का प्राइम मोटिव हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ सवाल करना चाहूँगा, जिनमें से पहला सवाल ये है कि क्या आजकल आप लोगों ने अपने जहन में अफसुर्दगी यानी कि डिप्रेशन को बढ़ता हुआ महसूस किया है? क्या आप पहले से ज़्यादा एंशियस फील करते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न या फिर छोटी छोटी बातों पर? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने आखिरी बार कब जेन्युइनली हैप्पी महसूस किया था फ्रॉम विद हिम, तो क्या आप मुझे उसका जवाब दे पाएंगे? द थिंग इज़ दैट कि हम सारे लोग जानते हैं कि हमें इन सवालों का आखिर में क्या जवाब देना चाहिए जो कि सही होगा, लेकिन कई बार हम सारे लोग इन सवालों के जवाब सही दे नहीं पाते क्योंकि वो हमारी रियलिटी से मैच नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ तो रिसेंटली मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा फेज आया था व्हेन आई फेल्ट मोर अलोन देन एवर, मोर डिप्रेस्ड देन एवर, मोर एंशियस देन एवर। अब यहाँ पे मैं कोई वैसे बहुत बड़ा कोई स्पिरिचुअल इंसान तो हूँ नहीं, बट टू इम्प्रूव माई कंडीशन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, जिसके साथ ही साथ मैंने योगा प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट किया और साथ ही साथ थोड़ा बहुत सेल्फ हेल्प शिट का भी सहारा लिया, बट नथिंग वॉज वर्किंग आउट फॉर मी। लेकिन जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था तो मैंने धीरे धीरे एक चीज़ रियलाइज़ करना स्टार्ट की दैट जब मैं कुछ भी कर रहा होता था, वेदर इट्स प्रोडक्टिव और एंटरटेनिंग, मैं हमेशा कुछ ना कुछ कर ही रहा होता था, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें लगातार करते रहना ही मेरी उस कंडीशन का रीज़न था, एंड माई लाइफ वॉज लैकिंग बोर्डम। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ कि नया नया कंटेंट देखते रहना भी एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इट इम्प्रूव्स वंस इमेजिनेशन और उसके साथ इट ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स। लेकिन हर समय लगातार कोई ना कोई काम करते रहना, अपने माइंड को बिजी रखते रहना आपकी उस अनईजीनेस की वजह हो सकती है, क्योंकि वेन एवर यू आर डूइंग सम घर का काम, वेन एवर वी आर वॉकिंग थ्रू स्ट्रीट्स, वेन एवर वी आर ट्रेवलिंग थ्रू बसेस या फिर अपने पर्सनल व्हीकल में, इवन वैन वी आर सिटिंग विद आवर फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में कोई ना कोई कंटेंट लगातार जाता ही रहता है, कभी हमारे दिमाग में कोई स्पेस नहीं रहती। तो यार भाई, इस वीडियो को बनाने का मेरे जहन में ओरिजिनली कोई आइडिया था नहीं, बट ये जो आइडिया है ये मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल को डिस्कवर किया, जिसका जो लिंक है वो तो मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे आगे वीडियो में मैं इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्डम को अपने हिसाब से समराइज़ भी करना चाहूँगा, साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगा। बोर्डम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, रादर इट्स द लास्ट प्रिविलेज ऑफ अ फ्री माइंड। तो यार भाई, अनलाइक ओल्डर टाइम्स, आजकल हमारी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ है करने को, बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड एंटरटेनमेंट। अगर हम ग्रोथ के टर्म्स में बात करें तो हर कोई आज की दुनिया में मिलियनियर या फिर बिलियनियर बनने के ख्वाब देखता है। हर कोई अपनी कंपनीज को स्टार्ट करना चाहता है, हर कोई अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहता है, हर कोई फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है।
एक साथ दो दो तीन तीन चार चार करियर्स को मैनेज करना चाहता है, और अगर अगले के पास ऑलरेडी कोई एक स्टेबल करियर है भी तो वो साथ में साइड हसल भी करना चाहता है। सो यहाँ पे टू बी वेरी क्लियर, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा बस पॉइंट इतना सा है कि हम में से कोई भी आज की दुनिया में बोर नहीं होना चाहता। और इस वीडियो में ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैं बार बार आपको रिपीट करते आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि यही तो बेसिस है इस वीडियो का। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, befriending boredom is the first step in befriending time and your mind, क्योंकि हमारे जहन में जो बढ़िया से बढ़िया आइडियाज़ हैं वो तभी एमर्ज होते हैं when we are getting bored। लेकिन क्योंकि आजकल की दुनिया में हम कॉन्स्टेंटली कंटेंट पे कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हैं एंड हैंस इट्स हार्ड टू गेट कंफर्टेबल विद टाइम। लेकिन हमारी बायोलॉजी ने हमारे माइंड को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम जितना भी बोर्डम से दूर भागने की कोशिश करेंगे उतना ही डोपामीन पर डिपेंड होते जाएंगे। और हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हम डोपामीन के मोहताज बन जाएंगे, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो। तो यार भाई, वीडियो के इस सेगमेंट में हम डोपामीन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैंने ओरिजिनली स्क्रिप्ट को लिखा था तब मैंने यहाँ पे डोपामीन की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को भी इंक्लूड किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त आई रियलाइज्ड कि दिलों की बातचीत में टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे डोपामीन को सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो हमारे ब्रेन का वो केमिकल होता है जो कि हमारे खुशी या फिर प्लेजर के फीलिंग को महसूस करने पर रिलीज होता है, अलॉन्ग विद सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। वैसे तो डोपामीन का हमारे ब्रेन में रिलीज़ होना हमारी बॉडी के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब वो कॉन्स्टेंटली रिलीज़ होता रहता है हर समय तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू बी हैप्पी, क्योंकि हम उसके मोहताज हो जाते हैं। और ये बात हमने कई बार सुनी भी है। कॉमेडी ऑडियंस, बिकॉज तुम लोग लिटरली खुशी का भिखारी है। सोचो ना, पैसा देके ट्रैफिक में फंस के, थोड़ा बहुत बाहर ये लाइन में खड़ा होके, थोड़ा पसीना बहा के तुम लोग आया कि थोड़ा हंसना है। तुम लोग को दुखी ही रहना है। तुम लोग बैठता है, एक मस्त जोक आता है, तुम लोग हंसते, डस्ट वाला है तो हो, फिर तुमको अपना जिंदगी याद आ जाता है। और फिर जब डोपामीन हमारे ब्रेन में ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता रहता है तो जो काम हमें एक वक्त पे करने अच्छे भी लगते थे वो हमारे लिए बोरिंग हो जाते हैं और उन्हें करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। वैसे तो नेचर ने हमारे ब्रेन में जो डोपामीन नाम का हार्मोन है वो इसी वजह से प्लेस किया था ताकि हम मोटिवेट हो पाएँ, लेकिन क्योंकि हम उसे एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं तो हम उल्टा और डीमोटिवेट होते हैं उससे। और फिर जब हम काफ़ी लंबे वक्त तक अपने ब्रेन में डोपामीन को ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते हुए आते हैं तो हमारे जहन के अंदर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, जो कि कितना भी डोपामीन का यूज़ कर लो कभी फिल नहीं होता, उल्टा और बड़ा ही नज़र आता है। और ये जो डोपामीन की वजह से हमारे जहन में वॉइड क्रिएट हो चुका है, इसे फिल करने का आयरॉनिकली सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एम्प्टीनेस, मतलब कि बोर्डम। द थिंग इज़ दैट हम हमारी ज़िंदगी में जितना भी प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर स्ट्रेस फील करते हैं, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड व्हाट नॉट एक्सपीरियंस करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ दो ही एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ट्रिगर होती हैं, जिनमें से पहला है पुअर लाइफस्टाइल और दूसरा है दैट डैम वॉइड। सो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें समझ तो गए हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को समझ लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चलो हम ये समझ तो गए हैं, लेकिन हम उस वॉइड को कैसे फिल करें और उसे फिल करके कैसे अपनी ज़िंदगी का टेक इट ईजी मोड एक्टिवेट करें बिना काहिल बने। वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये जो डिटॉक्स वर्ड है ये अपने आप में ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल सा वर्ड है, लेकिन वक्त वक्त पर हमारी बॉडी एंड माइंड को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर हम यहाँ पे डोपामीन डिटॉक्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब है हर उस शॉर्ट टर्म प्लेजर को अपनी ज़िंदगी से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एलिमिनेट करना, जिसके बारे में हमने पूरी वीडियो में बात करी है। मैं यहाँ पे ये चीज़ भी काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है ये काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरी राय ये होगी कि अपनी स्टडीज़ और अपने वर्क को छोड़ के सारी चीज़ों को कम से कम एक हफ्ते के लिए एलिमिनेट किया जाए और उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल वे में री इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड इफ़ पॉसिबल ऐसे काफ़ी सारे प्लेजर्स इन योर लाइफ विच डज नॉट फील नेचुरल या फिर नेसेसरी, उन्हें वापस से इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें आप कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये चीज़ बिल्कुल मानता हूँ कि अगर हम ज़िंदगी में आए हैं तो हमें हर चीज़ के मज़े लेने चाहिए, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी मानता हूँ कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो हमें वो भी समझ के चलनी चाहिए। एंड इट्स हाई टाइम वी शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स और अपनी ज़िंदगी के एक्चुअल सर्च में लग जाएं। जो भी चीज़ हमें हमारी जिम्मेदारियों से परे करती है उन्हें अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप जिस खुशी के पीछे भागते हैं वो खुशी ही आपके दर्द की वजह बन जाए तो क्या खाक खुशी वो। अगर आप जिस खुशी के पीछे भागते हैं उसके रास्ते उस असल खुशी से अलग जाते हैं जिसकी तलाश में आप आए थे तो क्या खाक खुशी वो। तो यार भाई, अभी तक हम वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि डोपामीन, इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्डम,
dopamine detox and dopamine. लेकिन if I have to point out a few important reasons to stop that vicious cycle of dopamine among hundreds if not thousand, तो मैं कहूँगा कि डोपामीन का आपके ब्रेन में कंट्रोल्ड वे में रिलीज होना आपकी ज़िंदगी की काफ़ी सारी सिचुएशंस को सॉल्व कर सकता है, जिनमें से सबसे पहली सिचुएशन आती है पैसिव एग्रेशन या फिर इरिटेबिलिटी। अगर आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया है कि आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा कोई स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा आसानी से एंग्री या फिर इरिटेट हो जाते हो, जिसके बाद आपको अल्टीमेटली रिग्रेट भी होता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी हद तक बोर्डम की वजह से हो सकती है और बोर्डम के थ्रू क्योर भी हो सकती है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया है, आप दूसरे लोगों की बातें एक बारी में समझ नहीं पाते या फिर आपको इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा अक्सर इस वजह से होता है कि हमने हमारे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली चीज़ों में इंडल्ज रख के इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि उसका जो रिटेंशन एबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। साथ ही साथ अगर आप लोग अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके बोर्डम को अडॉप्ट करते हो तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स। अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत, घर से निकलो तो ये दुनिया खूबसूरत है बहुत, रात तारों से उलझ सकती है जर्रों से नहीं, रात तारों से उलझ सकती है जर्रों से नहीं, रात को मालूम है जुगनू में हिम्मत है बहुत। वाह। वैसे तो ख्यालों और ख्वाबों में गुमसुम रहना भी एक तरह की कला है, लेकिन हमने उन ख्यालों का ख्याल करना ही छोड़ दिया है आजकल, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हर जगह जितना भी एंटरटेनमेंट पड़ा हुआ है उसे किसी तरह पकड़ के अपने पास रख लेने में लगा हुआ है, तो हम जिंदगी को देख नहीं पाते। एक ज़माना हुआ करता था जब किसी भी इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजार लेना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि वो हर समय किसी न किसी तरह के ख्याल में उलझा रहता था और एक पॉइंट पे आके वो ख्याल भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा असल में इसलिए होता है क्योंकि आजकल हम जितनी भी चीज़ों का ख्याल करते हैं वो हमारे जहन से ज़्यादा हमारी आंखें करती हैं। वही आंखें जो कभी बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी, एक छोटी से छोटी चीज़ को देख के उसका क्या से क्या बना देती थी, आज वही आंखें हर उस झूठी दुनिया में रह के खुश हैं वेयर इट डजंट बिलोंग एंड इट नेवर विल। एंड फाइनली एबिलिटी टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बोर्डम की हेल्प से काफ़ी ईजिली अचीव की जा सकती है, विच गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पावर। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हैं तो हम हमारी सारी एंजाइटी, सारे डिप्रेशन, सारे फियर और सारे प्रोक्रेस्टिनेशन को कॉन्कर कर लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में मुसीबतों के भले पहाड़ खड़े हों लेकिन वो पत्थर ही लगते हैं, जबकि हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में जो मुसीबतें हैं वो पहाड़ के समान है ही नहीं, वो काफ़ी छोटी हैं। वैसे तो जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है वो काफ़ी अलग चीज़ होती है जो कि काफ़ी सीरियस है, लेकिन वो काफ़ी कम लोगों को होती है। हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन तो नहीं होता, हम अपने आप के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं और उन्हें ईजाद करते हैं। अगर मैं डोपामिन डिटॉक्स और बोर्डम के सारे फ़ायदे एक ही वीडियो में गिनवाने के लिए बैठ जाऊंगा तो शायद जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसके बाद भी आई डाउट कि मैं उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से। वैसे तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी को एक पॉडकास्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम समय में प्रोवाइड करने की कोशिश की है, इस डर के साथ ही कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलत तरह से इंटरप्रेट ना हो जाए, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि ये जो वीडियो है वो मेरी उम्मीद से काफ़ी बड़ी जाने लगी है और इसी वजह से मैं एडिटिंग और रिकॉर्डिंग के वक्त इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव भी करते जा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करते वक्त मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली जो आपकी लाइफ के डिसीजंस हैं वो आपको ही लेने होंगे और आपको किस रास्ते पर चलना है या आपको ही डिसाइड करना होगा। साथ ही साथ अगेन मैं इस वीडियो के थ्रू ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आपको आपकी ज़िंदगी में से एनिमे को देखना या फिर कोई भी अच्छी चीज़ करना छोड़ देना, इंक्लूडिंग लिसनिंग टू म्यूज़िक, लेकिन आप सभी लोगों को कम से कम एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इन सारी चीज़ों से ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपका दिमाग आपके काबू में आ जाए। तो बस यार भाई लोग, आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पे आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि हम एनिमे रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे और इफ़ पॉसिबल आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो बस यार भाई लोग, आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए वक्त गुजरता गया, जिंदगी एक दौड़ है, हर किस्म के गम मिले पर तेरा गम कुछ और है। वो आंखें जो मेरे सिवा किसी को देखे ना, पर उन आंखों का असल हकदार कोई और है। शहरे दिल में कमाता कैसे पैसे में, वो कीमत होती मेरी और तनख्वाह कुछ और है। तुझे ढूंढने में जिंदगी कर दी है बसर, मेरी तलाश तू, तेरी तलाश कोई और है।